दलित छात्रा के परिवार से मिलने के लिए आए आजाद समाज पार्टी के नेता सांसद नगीना से चंद्रशेखर जी आ गए हैं। तो तमाम लोग धरने पे बैठे हुए हैं, लोग भी उनकी बात सुन रहे हैं। सामने मैं दिखाना चाहूंगा, चंद्रशेखर जी लोगों को संबोधन कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो परिवार से मिले, परिवार वालों की उनका दर्द जाने, और जो जेल में बंद है दलित समाज के लोग हैं उनके साथ क्या हुआ उसको जानने के लिए वो आए हैं। पूरे लाव लश्कर के साथ आए हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन का तमाम बैरिकेडिंग आप देख रहे होंगे, पुलिस के अधिकारी, पैरामिलिट्री फोर्स तमाम लगा दी गई है। कई थानों की फोर्स वहां पर तैनात है, लेकिन उनको आगे बढ़ने दिया। मेरठ के सिवाय टोल प्लाजा पर उनको रोक दिया गया है। वहीं पे वो अपनी बात कर रहे हैं, अपने समर्थकों को समझा रहे हैं कि ये लड़ाई किस तरह लड़ी जाएगी। उनके साथ के कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। क्या नाम आपका? मेरा नाम शिव कुमार सागर है। सागर जी, क्या कहना है आपका कि चंद्रशेखर जी लड़ाई लड़ रहे हैं और अपनी बात कहने के लिए आए, क्या कहना है? बात थोड़ी कहना है जी किसी को, वो तो अपना न्याय मांगना है। अगर ये स्थिति ना पैदा हो, चंद्रशेखर भाई क्यों आएंगे यहाँ बताओ? चंद्रशेखर जी, अगर जो ये इस तरह की घटना ना हो और सरकार इस चीजों पे ध्यान दे तो भाई क्यों आएंगे यहाँ बताओ? क्या हुआ तो भाई अपनी हुआ क्या था? वो तो सारे मेरठ को पता है क्या हुआ। क्या आपने क्या सुना? जो महिला, जो लड़की थी, इनका जो हत्या कर दी गई, किडनैप कर दी गई, तो इसका कुछ ना कुछ तो जांच करनी थी। और फिर कल देखा आपने, जाटो समाज के एक युवा थे, उनको बेचारों को पुलिस ने एक अंदर जाके पिटाई। क्या, कहाँ का तरीका, कौन सा संविधान में लिखा हुआ है बताइए? रवि गौतम। अच्छा, किन को पीटा गया, क्या मामला था उस दिन 8 तारीख को, हुआ क्या था, पूरा घटनाक्रम क्या रहा? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरे से पूछ रहे हो। सर, मैं भी गया था वहाँ पर 8 तारीख को। जो ललिता गौतम बहन थी उसको 8 तारीख का एक धरना रखा गया था, उसमें हम भी थे और काफी भाई थे। पुलिस प्रशासन से हमने कहा था उसके गेट खोल दो, उन्होंने वहाँ का ताला मार दिया। हमने काफी हाथ जोड़े कि हमें अंदर बैठा दो, ताला खोल दो, लेकिन नहीं खोला। उसके बाद काफी देर हो गई, उन्होंने बोला एक एप्लीकेशन दे दो हमें लिख के। हमने एप्लीकेशन भी लिख के दी, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। और कुछ देर में वहाँ पे हमारे पास हमारे जितने भाई है, अंकित जाटव था जो गढ़ का रहने वाला भाई मेरा, जो बहन बेटी के लिए आवाज उठाता है, उसको भी जेल में डाल दिया। और रवि गौतम भाई हैं और एक हमारे काफी भाई हैं जो जेल में पड़े हैं, उन्हों के लिए भी हम आवाज उठा रहे हैं ताकि उन्हों को जल्दी से जल्दी जेल से बाहर निकाला जाए। आगे लड़ाई लड़ने के लिए लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, उनसे और पूछते हैं कि आपका क्या कहना है। आप तस्नीम अम्बेडकर कहाँ से आए? से हूँ, प्रॉपर्ली मुस्लिम समाज से हूँ और कोऑर्डिनेटर हूँ दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन। आपका नाम क्या? नाम क्या? एडवोकेट तस्नीम अम्बेडकर, दलित मुस्लिम कोऑर्डिनेशन पे काम कर रहा हूँ। भाई का मैं प्रभारी रहा हूँ इलेक्शन में, जो अभी एमपी का इलेक्शन हुआ, नजीबाबाद का मैं प्रभारी रहा हूँ और वहाँ से हम जीत करके आए हैं। जी बताइए आप। क्या मामला क्या, किस लिए? ये है कि सबसे पहली बात तो जितना अत्याचार, शोषण और अन्याय हो रहा है इस सरकार में, भाजपा सरकार में, और पूरा प्रशासन पता नहीं क्या एक तरफा होकर के पक्ष कर रहा है, ये हम इस बात से त्रस्त हैं। अगर सारे डिपार्टमेंट्स और खासतौर से कार्यपालिका, न्यायपालिका अपना काम निष्पक्षता से कर ले, हमें कोई ऐतराज नहीं है। आप अपनी सरकार चलाइएगा, जिस दिन सरकार हम आएंगे, हम दिखाएंगे सरकार कैसे चलाई जाती है और किस तरह से। अभी आपकी मांग क्या है? हमारी मांग यह है कि उन लोगों को पकड़ा जाए और खासतौर से जो प्रशासन के शीर्षस्थ ऑफिसर्स हैं, उन्होंने जो हरकतें की है वो एक कांस्टेबल भी नहीं करता, उसको भी नहीं करनी चाहिए। अगर कोई आदमी अपने हक के लिए आवाज उठा रहा है, ये तो लोकतंत्र ने हमें इस बात की पूरी तरह से आजादी दी है और ये हमारे मूल अधिकार में है, हमारा संवैधानिक अधिकार है। इसको क्यों कुचला जा रहा है? क्या हम किसी डिक्टेटरशिप में रह रहे हैं? क्यों रह रहे हैं? और अगर ऐसा कुछ है तो हमने बनाया है उन लोगों को, कल को हम उतार भी देंगे और एक दिन आएगा वो, जिस तरह से हमने भाई को बनाया है उसी तरह से भाई को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाएंगे और फिर हम दिखाएंगे सरकार और देश कैसे चलाया जाता है। नहीं तो देश टूट जाएगा, और देश अगर टूट गया तो फिर हमें कुर्बानियां देनी पड़ेंगी देश अखंड जोड़ने के लिए। और देश फिर अब अखंड बनाएंगे, फिर ये भारत नहीं होगा, फिर ईरान तक, अफगानिस्तान तक भारत होगा। देखिए, जिस तरह लोगों ने अपनी बात कही है और एक दो से लोगों से पूछते हैं कि उनका आखिर क्या कहना है, आपका। आप वीडियो बना रहे हैं कि आप किस तरफ से हैं, क्या समाज के लोग हैं, क्या है? देखो, समाज आज जो हम आए हैं, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मूल्यवासी लोग, जिनको ये मनुवादी सरकार जो है प्रताड़ित करती है दिन प्रतिदिन, चाहे जाति के नाम पे हो, धर्म के नाम पे हो, आर्थिक मामले के नाम पे हो, तो आज चंद्रशेखर आजाद जी जो नगीना से सांसद है और उनके साथ तमाम आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं। एक मामला था अभी, उसमें जो है एसपी साहब, एक धरना प्रदर्शन चल रहा था, उसमें एसपी साहब जो है गलत तरीके से उनको लोगों को प्रताड़ित कर रहे थे और वैन में एक व्यक्ति को जो है, कार्यकर्ता को बंद कर जो मारा उन्होंने पूरी तरीके से, वो बेहद शर्मनाक और निंदनीय है, जो कि ऐसा एक अधिकारी को नहीं करना चाहिए। अधिकारी का मतलब होता है अपनी बात से लोगों को समझाना, और अगर अधिकारी किसी सत्ता के दबाव में या किसी नेता के दबाव में अगर इस तरीके की घटना करता है तो वो जाहिर सी बात है कि वो जो है किसी के
उसमें जो है इशारों पर चल रहा है। देखिए, जिस तरह लोगों से हमने बात करी, तो आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, और ये तमाम अपनी मांग को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं। उधर चंद्रशेखर जी लगातार अपना संबोधन कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि किस तरह से इस लड़ाई को आगे लड़ना है। टोल प्लाजा पर दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे पर सब लोग इकट्ठा हैं। आगे पुलिस ने रोक रखा है, पुलिस उनको कहाँ जाने दे, उनके परिवार को, ये परिवार को इधर ही बुलाते हैं या वो परिवार से मिलने जाते हैं, ये थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। लेकिन अभी पूरा घटनाक्रम चल रहा है। शिव प्रकाश, मेरठ, न्यूज़ 24।